हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र शाह गोंड है और आप देख रहे हैं ओटीपी ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों, इग्नू के जो हैं रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ है आपके लिए कि इग्नू ने एग्ज़ाम फॉर्म जारी कर दिया है जून सेमेस्टर के लिए। तो जिन बच्चों का बैक का पेपर रह रहा है या जून में पेपर देना चाहते हैं, वो अपना क्या करें कि इग्नू की वेबसाइट पर जाएं और अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरें और फिर आप पेपर दे पाएंगे जून सेशन में। कैसे भरना है उस प्रोसेस को मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसी क्रोम ब्राउज़र में जाइए और एक न्यू टैब ओपन करना है आपको और यहाँ पर लिखना है इग्नू, IGNOU, इग्नू। इग्नू जैसे ही आप टाइप करेंगे तो पहला जो लिंक आएगा वो इग्नू का ये https://www.ignu.ac.in, ये जो है ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन जैसे सामने आ रहा है, इसको आपको क्लोज कर देना है। आफ्टर दैट क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे इसके होम पेज पे, तो आपको नहीं मिलेगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक कहाँ पे है, क्योंकि इग्नू के जो वेबसाइट है वो काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर देखेंगे जो ये मेन्यू बार है, इसके अंदर आपको दिया गया है स्टूडेंट सर्विसेज। स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो दी गई है। जैसे प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं, एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, पेमेंट के बारे में, ई रिसोर्स फॉर सेल्फ लर्निंग के लिए डाउनलोड में आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, एकेडमिक काउंसलिंग का। तो इस तरीके से ये सारे दे रखे हैं। आप टाइम लाइब्रेरी भी दे रखा है इनका यहाँ पे। तो इसी तरह से लाइब्रेरी के बगल में एक ऑप्शन है एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो एग्जामिनेशन का एक अलग पेज ओपन कर देगा और नोटिफिकेशन देगा पहले ही। जैसे मैं आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन को पढ़ के बताता हूं और ये ज़रूरी है नोटिफिकेशन दोस्तों। और मैं जूम करता हूं एक बार आपके लिए कि नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन है कि द एग्जामिनेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड थ्रू द स्टूडेंट पोर्टल ऑन द समर्थ प्लेटफॉर्म। यानी कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो सबमिट करना है स्टूडेंट पोर्टल पर, वो समर्थ प्लेटफॉर्म के जरिए करना है। स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर स्टूडेंट अकाउंट्स एड्स इतना, यानी कि HTTP, यानी ये लिंक है इसका जहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर ऑन द स्टूडेंट पोर्टल तो यू मे लॉग इन टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म। पहले से ही आपके पास इस पोर्टल पर आईडी बनी हुई है तो आप लॉग इन करके और उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इफ़ नॉट रजिस्टर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यू नीड टू फर्स्ट रजिस्टर ऑन द पोर्टल बाय क्लिकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन and following the instruction. In case of any difficulty in registering on the student portal, then you may seek assistance from your regional center. कहने का तात्पर्य है कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है पहले। जिन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं किया हुआ, आईडी पासवर्ड नहीं है, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी या कोई भी परेशानी होती है तो आप इग्नू रीजनल सेंटर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैं जो भी आपको दिक्कत हो रही हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन को क्लोज करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या मतलब कि दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टेंटी मतलब टेंटिव एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन होता है जून 2025 इज 20 अप्रैल 2025, यानी कि 20 अप्रैल 2025 से तक आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी लेट फी और एक्स्ट्रा चार्ज के। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जून में जो एग्ज़ाम देना है आपको, और उसके लिए सबसे पहले आपको 20 अप्रैल से पहले एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना होगा, तभी जाके आप दे पाएंगे। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर ये देखते हैं दोस्तों। जो ब्लू लाइन से लिखी हुई है उसमें क्या लिखा है, थोड़ा जूमिंग कम करते हैं। लिखा हुआ है गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ओनली फॉर ODL, यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम।
कह रहे हैं कि ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इसका गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो सिर्फ किसके लिए है, जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं बच्चे दूर से यानी ओपन से कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। और एग्जामिनेशन के दौरान पेन एंड पेपर एंड सीबीटी मोड, ये तीन में से कोई भी मोड हो सकता है। स्टूडेंट फॉर द फॉर्म द टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट सबमिशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर जून 2025 टीईई टेंटिव एंड एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको सबमिट करना होगा उससे पहले, एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 इज WF 14 मार्च से शुरू किया गया है, 20 अप्रैल तक है विदाउट लेट फी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, हर बार इनका टर्म्स एंड कंडीशन सेम होता है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, और जहाँ भी डिफ़िकल्टी होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ब्लैक से जो हेडलाइन किया गया, इसमें क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि देयर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द जनवरी 2023 से एडमिशन साइकिल एंड लेटर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन फी फॉर प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द टी इन दिस पोर्टल। यानी कहने का तात्पर्य इनका यह है कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और जो स्टूडेंट जनवरी 2023 से उस टाइम के एडमिशन साइकिल के हैं, तो उनको जो है प्रोजेक्ट एवेल्यूशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का भी फ़ी देना होगा साथ ही साथ पोर्टल पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं और इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि डेट दिया गया है, और यहाँ पर प्रिस्क्राइब फ़ी फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड टिल दिसंबर 2022 एडमिशन साइकिल के लिए है, और एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फ़ी फ्रॉम द जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड। यानी कि ये जो है दिसंबर 2022 एडमिशन तक के लिए दिया गया है, और ये इसमें एग्जामिनेशन फ़ी के लिए, और इधर एग्ज़ाम फ़ी प्रैक्टिकल का फ़ी है, प्रोजेक्ट का है, जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल तक के लिए है। तो कह रहा है कि पहले में 14 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन आप सबमिट करते हैं तो 200 रुपया पर, दिसंबर 2022 तक के लिए 200 रुपये पर कोर्स, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल लैब जो भी है उनको फ़ीस देना है। और इधर जो है क्या है, जो जनवरी 2023 तक एडमिशन लिया है बच्चों ने, तो एग्जामिनेशन फ़ी 200 रुपये है पर सब्जेक्ट, लेकिन प्रैक्टिकल फ़ी अलग है। अगर उससे जो भी आपका प्रैक्टिकल उसमें क्रेडिट मिलता है तो 4 क्रेडिट तक है तो 300 रुपये देना है, 4 क्रेडिट से ज़्यादा है उसके लिए 500 रुपये देना है प्रैक्टिकल के लिए। इसी तरह प्रोजेक्ट फ़ी में है 4 क्रेडिट है 300 रुपये पर कोर्स देना है, और 4 क्रेडिट से ऊपर है तो 500 रुपये पर कोर्स देना है। द लेट फ़ी विल बी रिमेन सेम। लेट फ़ी जो होगा अगर 20 के बाद जमा करते हैं, ये यहाँ पर सेकंड डेट में क्या कहते हैं कि 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आप जमा करते हैं तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल लैब सब देना ही देना है, साथ में 1100 रुपया जो है लेट फी लगेगा पर सब्जेक्ट पर दोस्तों। तो ध्यान रखें कि 20 अप्रैल तक ही आप फॉर्म भरें, क्योंकि जो पर सब्जेक्ट का ये है क्या कहते हैं फ़ी है, उससे कई गुना ज़्यादा लेट फ़ी है, तो इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। ये एक बॉक्स और है यहाँ पर कि अलॉटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम देने का सेंटर मिलेगा लोगों को या बच्चों को, वो किस बेस पर मिलेगा। तो इग्नू सिर्फ ये उसमें कोई भी वो नहीं करता, वो कहता है कि जो जैसे जैसे भरे जाएंगे, जो पहले भरेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पर काम करता है। ठीक है, इसमें वही बात लिखी गई है और कुछ नहीं है दोस्तों इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे नोट कहते हैं, नोट में लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रीशेड्यूल कैंसिलेशन एग्जामिनेशन पेपर एट एनी टाइम इन ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द कंट्री और इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर स्टेट ड्यू टू एनी एग्जिजेंसी ऑफ और एनी अदर रीज़न। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि ये राइट सभी के पास होता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के पास है कि वो कभी भी पेपर के एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल कर सकता है, चेंज कर सकता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया कर सकता है या किसी एक सेंटर पे कर सकता है, ये लिखा है नोट में। स्टूडेंट रजिस्टर फॉर अपेयरिंग इन प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज इंक्लूड BLIS प्रोग्राम्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट देयर रीजनल सेंटर फॉर वेन्यू एंड शेड्यूल एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका या लैब एग्जाम है या BLIS प्रोग्राम का एग्जाम है, उसके लिए आपको रीजनल सेंटर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये सारे एग्जाम पहले थ्योरी पेपर होगा, उसके बाद जब ये वाला लैब और प्रैक्टिकल होने होंगे तो आपको यहाँ क्या करना होगा, सेंटर पर रीजनल सेंटर जो जहाँ पर आपने लिया है वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा।
कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स दिए गए हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं होगा एग्ज़ाम के लिए, या आप देख लीजिएगा। जो भी समझ ना आए मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक बात, यहाँ पर द क्रिएशन ऑफ ABCD ID हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। तो ABCD ID बनाना मैंने सिखा रखा है, उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्री रिक्वेसाइड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी प्री रिक्वेसाइड यानी कि पहले ही एग्जामिनेशन कराने के लिए। तो इग्नू ये भी फैसिलिटी देता है कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स इज़ वैलिड एंड नॉट टाइम बैरिड, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कोर्स जो है वैलिड है लेकिन टाइम बैरिड नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पहले एग्ज़ाम कराने के लिए और पहले ही वो सब करने के लिए जो शेड्यूल किया गया है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज दे के और वहाँ इग्नू हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, सब कुछ करने के बाद कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज में ये शेड्यूल कंडक्ट हो सकता है। तो यह एक बार आप रीड कर लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है कि द क्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन डेट सेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसे पूरा हेडिंग में ही ये पूरा मैं बता देता हूँ आपको क्या कह रहा है कि अगर सेम डेट पे कोई भी 2 एग्ज़ाम पढ़ता है और टाइमिंग भी सेम होती है तो वो यूनिवर्सिटी जो उसके लिए जिम्मेवारी नहीं लेगी, वो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और कौन सा छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं कि द एग्ज़ाम ऑफ द कोर्स इन अ ग्रुप आर कंडक्ट ऑन सेम डेट टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट फॉर द कोर्स विल बी एंटायर्ड। ऊपर जो बात कह रहा था क्लेश करने का, वही बात यहाँ कह रहा है कि ये ग्रुप, इन्होंने 6 ग्रुप बनाए हैं, 6 ग्रुपों में बोला है ये एग्ज़ाम है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका अगर सेम डेट या सेम ग्रुप में पड़ता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वो आपको डेट चेंज कर दे या फिर वो उस एग्ज़ाम को बाद में ले, ऐसा नहीं है। उस एक आप एग्ज़ाम को आपको छोड़ना ही होगा और नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। द एग्जाम ऑफ द CBCS कोर्स इन अपर ग्रुप आर कंडक्ट ऑन सेम डेट एंड टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट फॉर द कोर्स विल बी एंटायर्ड। यानी कि वही है कि ऑनलाइन डिस्टेंस CBCS प्रोग्राम के तहत आपने एडमिशन लिया है और ये सारे ग्रुप के कोर्सेज हैं, और इन कोर्सेज में कोई भी एग्ज़ाम सेम डेट टाइम पर पड़ता है तो या अलग भी पड़ता है, तो आप चाहते हैं कि डेट टाइम चेंज करवाना, तो ऐसा कोई इग्नू जो है बिल्कुल भी नहीं करता और ना करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको उसी डेट पर टाइम पर एग्ज़ाम को देना होगा, अगर छोड़ते हैं तो नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन जो ऊपर बात की गई थी, टू बी फॉलो ड्यूरिंग द फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन दिया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। और रीड कर उसके बाद ही आप एग्ज़ाम फॉर्म को भरना है। ये सारे उनके हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी बता रखा है कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं। मैं रिफंड ऑफ द एक्सक्यूज़ ऑन अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ी, अगर आपका जो है क्या तो रिफ़ंड, अगर एग्जामिनेशन फ़ी रिफ़ंड चाहते हैं या वो क्या कहते हैं अनसक्सेसफुल होता है, तो वो जैसे भी कंडीशन होगा वो बैंक आपको लीगली उसको एक्सेप्ट करके या यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करके रिफ़ंड प्रोसेस जो भी है उनका उस तरीके से वो कर लेंगे। अब यहाँ पर आता है ऑप्शन फॉर चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर, तो नो रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन चेंज एंटायर इन एनी केस, कि किसी भी केस में इग्नू जो है एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज नहीं करेगा। इशू ऑफ हॉल टिकट, तो इशू ऑफ हॉल टिकट में यही है कि दोस्तों क्या होता है कि जब एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे और एग्ज़ाम डेट आने वाली होगी, उससे 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले इग्नू जो है एग्ज़ाम क्या करता है, हॉल टिकट जारी करता है, कभी कभी 15 दिन पहले भी कर देता है। ठीक है दोस्तों, आप के पास मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, या आप यहीं एग्जामिनेशन वाले में आके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वो भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा कैसे। अगर किसी भी प्रकार की आपको असुविधा हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप इनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर मेल पर बात कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, जो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन करने का वही पहले ही नोटिस इंपॉर्टेंट नोटिस में मैंने समझा दिया था, वही चीज़ यहाँ पे है। फिर आपको क्या करना है, इसी लिंक पर डिक्लेरेशन को टिक करना है और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही ये जो है स्टूडेंट पोर्टल पर लेकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर ये कैप्चर डालना है, लॉगिन करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।